स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना वायरस, वायरॉइड, प्रायंस और लाइकन्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से डन हो जाएगा एंड हम लोग इस चैप्टर को नीट रेडी कर लेंगे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं और इतने क्रिस्प और इतने कंसाइज और इतना डीपली पढ़ रखी हैं कि आपको बेसिकली यकीन भी नहीं होगा कि हमने बेसिकली इतना सब कुछ कर लिया है। ठीक है। एंड आज हम लोग ये भी कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एंड आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आप लोगों को अगर ये चैप्टर देखना है तो आप लोगों को बेसिकली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को क्या कर सकते हो, पूरा देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको यूट्यूब पे इस तरीके से तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एंड जैसा आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं है ना, जो नए लोग देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है। और ये पॉइंट्स आपके क्या करते हैं, ये आपके बेसिकली एक शॉर्ट नोट्स की तरह काम करते हैं। ये जो आप लोगों के सामने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको वर्बल थ्योरी बोल रहा हूँ, वो आपके लॉन्ग नोट्स हैं। तो इन दोनों को जब मिला के आप लोगों के दिमाग में फीड जो मैं कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ ना, ठीक है। सो बेसिकली उससे ना आपको है ना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी एंड इससे आप लोग एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे। ठीक है। मैंने ऐसे ही करा था और ऐसे ही करके मुझे एम्स गुवाहाटी मिला था। ठीक है। और लास्ट के आप लोगों को पता ही होगा, मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई मैंने लास्ट के है ना 5 महीने के अंदर मैंने ये करा था, तो मेरा भाई एम्स गुवाहाटी मेरे को मिल गया था। ठीक है। आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। सो वायरसेस के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखो वायरसेस बहुत तरीके के होते हैं, बट हम उतने पढ़ेंगे जितने हमारे सिलेबस में क्या है, गिवन है। ठीक है। सो चलो आ जाओ, पहले डिस्कवरी से हम लोग क्या करते हैं, वायरसेस की डिस्कवरी से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सो 1892 में क्या हुआ था, दिमित्री वॉन्स्की ने क्या करा था। ठीक है। दिमित्री वॉन्स्की ने क्या करा था, इन्होंने है ना फर्स्ट करा था डिस्कवर, क्या करा था, वायरस डिस्कवर करा था। और ये बेसिकली किस पे काम कर रहे थे, ये है ना तम्बाकू मोज़ैक डिसीज के ऊपर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तब उनको क्या मिला था, तब उन्होंने पहली बार क्या कर लिया था, वायरस को डिस्कवर कर लिया था। तम्बाकू मोज़ैक डिसीज क्या होती है, ये क्या होती है, तम्बाकू के प्लांट पे क्या लगती है, ये डिसीज होती है। ठीक है। मोज़ैक डिसीज होती है, ये किसके थ्रू होती है, आज हमें पता है कि ये किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू होती है। बट उस टाइम तक क्या था, किसी को नहीं पता था कि वायरस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है। अब ये क्या था, शोड डिसीज कुड पास थ्रू सिरेमिक फिल्टर। ठीक है। ये जो हमारा सिरेमिक फिल्टर होता है, उससे क्या हो जाती है, बेसिकली जो डिसीज होती है वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है। मतलब इससे बेसिकली इस ये समझ में आता है। ठीक है। कि जो भी बेसिकली जो डिसीज थी वो फिल्टर से पास हो जाती है। मतलब कुछ ऐसा था जो बहुत छोटा था। ठीक है। मतलब जो बहुत ही ज्यादा क्या था, टाइनी साइजेस का था। मतलब वो ऐसा था जो फिल्टर के बेसिकली जो बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, उससे भी पास हो जाता था। तो इसी वजह से उसको क्या नाम दे दिया गया, उसी वजह से उसको नाम दे दिया गया फिल्टरेबल एजेंट। ठीक है। मतलब उसको नाम दे दिया गया, फिल्टरेबल एजेंट दे दिया गया। 1898 में क्या हुआ, बेसिकली मार्टिनस बिजरनिक ने क्या करा, मार्टिनस बिजरनिक ने ये कंफर्म करा और क्या कहा कि बेसिकली वो जो क्या हो रहा है, सिरेमिक फिल्टर से जो पास हो रहा है, वो जो सिरेमिक फिल्टर से पास हो रहा है, ये जो फिल्टरेबल एजेंट है, इसको बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक नाम दे दिया, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, जिसको हम कहते हैं बेसिकली लिविंग कॉन्टेजिनियस फ्लूड। मतलब एक जिंदा फ्लूड, एक ऐसा फ्लूड जो जिंदा है। ठीक है। एक ऐसा लिक्विड जो जिंदा है और जो क्या है, जो बेसिकली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और ये क्या था, ये बेसिकली प्रूवन था कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं है या एक बैक्टीरियम नहीं है। ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ। ठीक है। जो हमारे दिमित्री वॉन्स्की थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तंबाकू मोज़ैक डिसीज पे काम करा और वहां पे इनको क्या मिला, एक इन्फेक्शियस फ्लूड मिला। ठीक है। लेट्स सपोज करो, यहाँ बीकर में एक फ्लूड रखा हुआ है, यहाँ बीकर में क्या रखा है, फ्लूड रखा हुआ है। ठीक है। सो ये जो फ्लूड था, इसको जब ये लोग क्या कर रहे थे, फिल्टर पेपर से पास कर रहे थे। ये लेट्स सपोज करो, ये फिल्टर पेपर है, इसमें इस तरीके से क्या रहते हैं, स्मॉल 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 होल रहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं। ठीक है। सो जब ये क्या करते हैं, जब ये बेसिकली इसमें से क्या करते हैं, इसको पास करते हैं। ठीक है। जब ये क्या करते हैं, जब ये इसमें से इसको पास करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली वो देख रहे थे कि ये जो फिल्टर है, इससे ये पास हो रहा है। ठीक है। और फिर लेटर ऑन क्या हुआ, 1898 में। ठीक है। क्या हुआ, मार्टिनस बेजरनिक ने कंफर्म करा कि बेसिकली ये बैक्टीरिया नहीं है और उन्होंने इसको एक नाम दे दिया, कॉन्टेजम वाइबम फ्लूडम, जिसको हम लिविंग कॉन्टेजिनियस फ्लूड कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक भी किसी को आइडिया नहीं था कि बेसिकली क्या है, लेकिन हाँ, सबको ये आइडिया हो चुका था कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है, या बैक्टीरिया की कोई स्पीशीज तो नहीं है, ये बैक्टीरिया से कुछ ज्यादा ही छोटा है। ठीक है। 1935 के आते आते बेसिकली क्या हुआ, 1935 के आते आते बेसिकली क्या हुआ था, विंडल स्टैनली ने क्या करा था, बेसिकली क्रिस्टलाइज कर दिया था टीएमवी को। ठीक है। जो तंबाकू मोज़ैक वायरस था, इसको क्या कर दिया था, क्रिस्टलाइज कर दिया था। और ये प्रूव करा था कि वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं प्रोटीन क्रिस्टल होते हैं। ठीक है। इसी वजह से इनको क्या हुआ था,
नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था, बेसिकली बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने क्या करा था बेसिकली वायरस जो था ना अभी तक देखो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ दोनों तरफ देखोगे दिमित्री वोन्स्की और ठीक है और बिजर्निक इन दोनों को ही समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली ये है क्या? ठीक है, बिजर्निक ने ये कह दिया था कि बेसिकली ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है? और बेसिकली क्या हुआ था दिमित्री को पता ही नहीं चल पा रहा था, वो सिर्फ़ उन्होंने क्या करा था, उस फ्लूइड की डिस्कवरी कर ली थी। लेकिन जो हमारे स्टैनली थे, इन्होंने क्या करा था बेसिकली उसी फ्लूइड को बेसिकली पूरा का पूरा क्रिस्टलाइज़ कर दिया था और जब उन्होंने क्रिस्टलाइज़ करा तो उनको वायरस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा, उनको क्या मिल गया, उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया जो कि बहुत बड़ी बात होती है साइंटिफिक कम्युनिटी में, ठीक है? और बेसिकली इस वजह से बेसिकली उन्होंने करा क्या था, उन्होंने क्रिस्टलाइज़ कर दिया था और क्रिस्टलाइज़ क्या करा था, क्रिस्टलाइज़ उन्होंने वायरस का जो प्रोटीन्स कोड था उसको क्रिस्टलाइज़ कर दिया था। तो इससे 2 चीज़ें निकल के आती हैं, उनको नोबेल मिल गया और दूसरी चीज़ ये पता चल गई कि वायरस का जो बेसिकली कोड होता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रोटीन्स का बना रहता है, इसलिए उन्होंने क्या कर पाए, उसको क्रिस्टलाइज़ कर पाए। आगे बढ़ा जाए इसके बाद बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवरीज़ हो चुकी हैं, अब हम लोग नेचर ऑफ वायरसेस के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है, जब भी तुम वायरस के नेचर के बारे में बात करोगे तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? अच्छा तुम बताओ कि लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? ये सवाल नीट में भी निकल के आता है, ठीक है? और अगर तुम में से कोई 12th हो वगैरह ठीक है? मतलब अगर बोर्ड्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है, ठीक है? तो बेसिकली बताओ कि बेसिकली वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? तो इसका जवाब है बेसिकली वायरस को हम क्या कहते हैं कैरेक्टराइज़ नहीं कर सकते कि आइदर लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। इसके लिए ये दोनों ही टर्म्स इस्तेमाल करना गलत होती हैं, ठीक है? मैं बताऊँगा इसके लिए कौन-सी टर्म इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है? वायरस को एक तरीके का हम कनेक्शन लिंक कहते हैं बेसिकली वायरस को ना एक कनेक्शन लिंक कहा जाता है, ठीक है? वायरस को बेसिकली यहाँ पे सॉरी जस्ट यहाँ पे मेरी क्या हो गई स्पेलिंग गलत हो गई। वायरस को एक कनेक्शन लिंक कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है? सो चलो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे तुम देखोगे कि सवाल यही था आर वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग? तो इसके बारे में हम लोग जा बात कर लेते हैं कि पहली चीज़ वायरस को बेसिकली लिविंग क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है? सो वायरस को लिविंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? किसके अंदर? होस्ट के अंदर ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस के पास डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है? ये म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है? ये एवोल्यूशन शो कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं? डिसीज़ कॉज़ कर सकते हैं। अब तुम ये सारी चीज़ें देखोगे तो ये लिविंग की एक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? जो कि सबको पता है, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तुम बैक्टीरिया की बात कर लो, बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है? और बेसिकली किसमें होता है? हम में भी होता है, ठीक है? म्यूटेट कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल बैक्टीरियाज़ भी म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे अंदर भी क्या हो सकता है? बेसिकली म्यूटेशन हो सकता है, बट ह्यूमन के अंदर जो म्यूटेशन होता है वो हार्मफुल होता है, ठीक है? इसके अलावा इवोल्यूशन, बिल्कुल तुम देख सकते हो कि हमारे अंदर इवोल्यूशन ही होता है। हम क्या होते हैं? स्पीशीज़ बाय स्पीशीज़ क्या होते हैं? हम है ना सॉरी हम लोग क्या होते हैं जनरेशन वाइज़ जनरेशन क्या होता है डिफरेंट होते हैं। आप अपने मम्मी-पापा से डिफरेंट होंगे, आपके आने वाले ऑफ़स्प्रिंग्स आपसे ज़्यादा क्या होंगे डिफरेंट होंगे। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है एक कंटीन्यूअस एवोल्यूशन क्या कर रहा है चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है ये डिसीज़ कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल जो हमारे बैक्टीरियाज़ होते हैं ये बेसिकली क्या कर सकते हैं ये डिसीज़ कॉज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स आप देखोगे, ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। आपको इन सारे फीचर्स को देख के लगेगा कि यार ये तो बेसिकली बिल्कुल लिविंग है, ठीक है? ये तो बिल्कुल लिविंग है। लेकिन जब आप इनका दूसरी तरफ देखोगे, बेसिकली जैसे एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स, तो जब आप दूसरा पहलू देखोगे, पहला पहलू तो इसका ये था कि ये लिविंग है, दूसरा पहलू इसका ये निकल के आता है कि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैसे है? बेसिकली इसको क्रिस्टलाइज़ करा जा सकता है, ठीक है? मतलब ये जो क्रिस्टलाइज़ेशन की जो प्रोसेस है ना, इसको ही बेसिकली आप क्या कह सकते हो एक तरीके से कह सकते हो कि बेसिकली ये भी होना एक बहुत बड़ा मतलब नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये इसका बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म एक कॉमन प्रोसेस होती है, ठीक है? मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का सम टोटल क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है? सो बेसिकली इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता, ठीक है? और बेसिकली ये क्या हो सकता है? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता आउटसाइड होस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट होस्ट के अंदर कर सकता है, होस्ट के बाहर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और इसमें बेसिकली क्या होता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ठीक है? ये रेस्पिरेशन नहीं करता और इसमें ग्रोथ नहीं होती, ठीक है? एक्सेप्ट रेप्लिकेशंस होती हैं इसमें, ठीक है? बट रेप्लिकेशन क्या होता है बेसिकली हम ग्रोथ नहीं कहते क्योंकि ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है सेल का है ना साइज भी बढ़ना चाहिए, ठीक है? इसमें बस क्या हो रहा है रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है? मतलब सेल की क्या बन रही है कॉपी बन रही है। तो ये सारे फीचर्स क्या हैं? ये सारे फीचर्स नॉन लिविंग के हैं। इसमें से भी जो सबसे बड़ा फीचर निकल के आता है, वो निकल के आता है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है? मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनमें मेटाबॉलिज्म शो नहीं होता, ठीक है? और जितनी भी लिविंग चीज़ होती हैं चाहे बैक्टीरिया हो जाए, चाहे ह्यूमन हो जाए, चाहे व्हेल्स हो जाए, चाहे कोई सा भी क्या हो जाए, बड़े से बड़ा जानवर क्यों ना हो जाए, बड़े से बड़ा जानवर क्यों ना हो जाए, ठीक है?
एनिमल हो जाए, ठीक है, एनिमल्स में कोई लायन भी हो सकता है, ठीक है, लिजर्ड्स हो सकती हैं, क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सबके अंदर ये चीज़ तो कॉमन है कि सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर मेटाबॉलिज्म ही नहीं है। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, बेसिकली अपने आप में ही एक सोचने वाली चीज़ है कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म है नहीं, तो हम ये जो फीचर है ये नॉन लिविंग का होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप लोग 2 चीज़ें समझ चुके हो कि इसके अंदर लिविंग के फीचर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने लिखे हैं, ठीक है। इसके अंदर नॉन लिविंग के भी फीचर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ लिविंग के फीचर है, इसके अंदर नॉन लिविंग के ही फीचर है। इसके अंदर दोनों के फीचर निकल के आते हैं। तो हमने जो कंक्लूजन बनाया वायरस को देखते हुए कि वायरस को हम कहते हैं कि वायरस एक कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। और एंड यहाँ पे पढ़ोगे तुम तो वायरस आर ऑन द बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और जब भी तुम बॉर्डर टर्म की बात करोगे तो बेसिकली इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो तुम इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हो, वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। और बेसिकली वायरसेस को हम क्या कहते हैं, वायरसेस को ये टर्म पढ़ लेना, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये इंट्रा, जब तक ये सेल के अंदर है, ठीक है, जब तक ये क्या है, इंट्रासेल्युलर कैविटीज में प्रेजेंट है, तब तक ये क्या करेंगे, लिविंग रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये इंट्रासेल्युलर कैविटीज से बाहर निकल जाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे पढ़ो, मस्ट लिव इनसाइड होस्ट सेल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, रह नहीं सकते। आगे बढ़ा जाए, इनके हैबिटेट्स के ऊपर क्या करी जाए, बात करी जाए। एक्चुअली में मेरे को ना वायरस वाला स्ट्रक्चर है ना सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आसान लगता था, और सबसे ज्यादा क्या लगता था, बेसिकली पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता था, ठीक है। सो चलो आ जाओ, तुम लोगों को भी आई होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब हम लोग इसकी हैबिटेट एंड अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये है ना एवरीवेयर, क्या कहाँ मिलता है, हर जगह मिल जाता है नेचर में, ठीक है। प्लांट्स में मिल सकता है, एनिमल्स में मिल सकता है, ह्यूमन में मिल सकता है, बैक्टीरिया में मिल सकता है, फंजाई में मिल सकता है। यहाँ पे उन सारे टाइप के क्या लिखे हैं, बेसिकली वायरसेस के नाम लिख रखे हैं, जैसे प्लांट वायरस होगा, एनिमल वायरस होगा, ह्यूमन वायरस होगा। तो ये सारे के सारे है ना वायरसेस के नाम लिख रखे हैं, ठीक है। देखो वायरस हर जगह मिल जाते हैं, जहां जहां पे तुम्हें क्या कहते हैं, सेल्युलर एक्टिविटीज मिल जाएगी। मतलब मान लो कि तुम्हें कहीं प्लांट दिख जाए, तो हो ना हो क्या कहते हैं, हो सक प्लांट का वायरस भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें, लेट सपोज करो, तुम्हें एक जगह पे, एक रोड पे तुम्हें प्लांट दिखा, तो उस प्लांट के अंदर बेसिकली इस तरीके से एक प्लांट दिखा, तो उस प्लांट के अंदर बेसिकली क्या हो, वायरस लगाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उस प्लांट को वायरस क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस प्लांट के अंदर वायरस लगाओ, लेकिन हाँ, हमला कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एयर के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सॉइल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होता है, ये ट्रांसमिटेड बाय, बेसिकली वायरस फैलता कैसे है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे फैल जाता है, ठीक है, सो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है, रेस्पिरेटरी क्या हो सकता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है, वेक्टर्स के थ्रू फैल सकता है। ये ह्यूमंस के अंदर क्या है, बेसिकली कॉमन है, बेसिकली वेक्टर्स। अगर ह्यूमन के अंदर कोई वायरस आता है तो बेसिकली वो उसके क्या होते हैं, कॉमन वेक्टर्स होते हैं, जैसे मस्कीटो वगैरह हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली क्या होता है, फीकल ओरल रूट के थ्रू क्या आ सकता है, ठीक है। फीकल के रूट के थ्रू आ सकता है, ओरल के रूट के थ्रू आ सकता है, बॉडी के थ्रू आ सकता है, या बॉडी फ्लूइड के थ्रू आ सकता है, ठीक है। बेसिकली आई होप तुम लोगों को क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या कर लेते हैं, वायरसेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्स में पहला इसका आता है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो पहली चीज निकल के आती है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बेसिकली इसका कोर और जीनोमिक, देखो इसके अंदर है ना न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो इसका डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज होती है कि क्या इसके पास होता है, कैन बी डीएनए और आरएनए, मतलब इसके पास दोनों नहीं होते। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए होता है, फिर प्रोटीन बन जाता है। लेकिन वायरस के साथ दिक्कत ये निकल के आती है कि इसके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। इसके पास दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। और ये बेसिकली इसका टाइप कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, ठीक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि बेसिकली क्या हो जाए, दोनों एक साथ तरीके के एग्जिस्ट कर जाएं, या फिर लीनियर और सर्कुलर एक जैसे एक साथ तरीके से क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। ऐसा वायरस इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कंटेन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल। और ये क्या होता है, डिटरमाइन टाइप्स ऑफ वायरस, जो इनका बेसिकली ये डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए में से कुछ भी एक होता है, वो बेसिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि वेदर वायरसेस किस टाइप के होंगे, ठीक है। आइदर वो बेसिकली मतलब पूरी की पूरी, जैसे हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही वायरसेस के अंदर क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट है। तो अगेन ये बेसिकली एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह क्या करता है, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप लोग अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए, इसकी कैप्सिड के ऊपर बात करते हैं। तो कैप्सिड इसकी क्या होती है, प्रोटीन कवरिंग होती है। ये किसकी बनी होती है, ये बनी रहती है प्रोटीन सब यूनिट्स की बनी रहती है, जिसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और बेसिकली ये जो कैप्सिड की, ये जो कैप्सोमियर कैप्सिड की ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो बेसिकली कैप्सिड है, जो इसका प्रोटीन कोट है, जो कैप्सोमियर का बना है, ये बेसिकली यही वायरस का क्या करता है, शेप डिटरमाइन करने की क्या करता है, बेसिकली कैपेसिटी रखता है। ये जो शेप का होगा, ठीक है, उसी शेप का बेसिकली क्या होगा, वायरस भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये बेसिकली हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। बेसिकली क्या करता है, होस्ट सेल को जो अटैच करने की जो कैपेसिटी देता है, मतलब जो कैपेबिलिटीज देता है, वो यही देता है, कैप्सिड ही देता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली क्या होता है, एनवेलप, ठीक है। इन सम वायरस, कुछ 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 वायरस में है ना एनवेलप होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कुछ ही कुछ में होता है, सब में नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना, कुछ कुछ में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेसिकली डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है, ये होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, उससे निकल के आती है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एनवेलप्ड वायरस में क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है, नेकेड वायरस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब तुम बोलोगे कि ये एनवेलप वायरस कौन से होते हैं, नेकेड वायरस कौन से होते हैं। तो बेसिकली तुमको ये नहीं जानना कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। तुम्हारे जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, वो आगे निकल के आ जाएंगे। अभी आइए तुम्हें क्या मिलेंगे, एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे एनवेलप वायरस कौन से होते हैं, नेकेड वायरस कौन से होते हैं, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या है, गिवन ही नहीं है। तुम्हारी एनसीईआरटी में बेसिकली देखो क्या गिवन था, एनवेलप गिवन था, ठीक है। सो एनवेलप के बारे में हमने क्या करा, जान लिया। लेकिन अब आधा नहीं जान सकते थे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एनवेलप में लिख देता, ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं तुम्हें किस तरीके से अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका और यूट्यूब पे पढ़ाने के तरीके में क्या डिफरेंस है। एनवेलप में क्या है, एनवेलप में बेसिकली तुम देखोगे कि क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सम वायरसेस में होता है, ठीक है। अब मैंने जब सम वायरस लिख दिया, तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि किस वायरस में होता है, किस वायरस में नहीं होता, ठीक है। सो इस वजह से क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा, ठीक है, कि बेसिकली किसके अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही चीजों के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं थे, तो हमने इसके ऊपर बात नहीं करी, ठीक है। अगर तुम ये देखो, अगर क्या करता मैं इसको छोड़ देता, तो तुम्हारे दिमाग में एक अनसर्टेनिटी आ जाती, ठीक है। और अगर मैं इसको पूरा बता देता कि बेसिकली ये भी देख लो भाई, इसका ये एग्जांपल है निकेड वायरस का, और ये देख लो ये एनवेलप वायरस का एग्जांपल है, तो तुम एक्स्ट्रा में याद कर लेते, और जो चीज नीट में नहीं आती। इसलिए बैलेंस पढ़ो, उतना पढ़ो जो तुम्हारे नीट में आता है, और उससे पढ़ो जो जो तुम्हें समझा सके, जो तुम्हारे एग्जाम को समझ सके, ठीक है। ऐसे से मत पढ़ो जिसको अपनी सिर्फ नॉलेज दिखानी हो, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली टेल के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो टेल क्या होती है, बैक्टीरिया, सॉरी, टेल क्या होती है, बैक्टीरियोफेजेस में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक लॉन्ग होलो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। और ये किसका यूज करा, इसका यूज करा जाता है इंजेक्ट करने के लिए, डीएनए किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर क्या करा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और हैज टेल फाइबर फॉर अटैचमेंट, टेल फाइबर्स का यूज करा जाता है अटैचमेंट करने के लिए, और टेल से क्या करा जाता है, डीएनए को इंजेक्ट करा जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक इंजेक्शन की जो नीडल होती है ना, जो हमारे क्या होती है, बेसिकली हमारी स्किन के अंदर जाती है, फिर क्या होता है, पूरा का पूरा बेसिकली क्या होती है, जो मेडिसिन होती है वो अंदर चली जाती है। तो ये उसी तरीके से होता है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली टाइप्स ऑफ वायरस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आइसोहेड्रल वायरस होते हैं, हेलिकल वायरस होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ वायरसेस में हम लोगों का पहला निकल के आता है आइसोहेड्रल वायरस, जिसको हम लोग क्यूबिक सिमेट्री कहते हैं। तुम लोगों की बेसिकली एनसीईआरटी में क्या है, बेसिकली क्यूबिक सिमेट्री वाला वायरस दिया हुआ है, वो जो क्यूब जैसा एक वायरस दिया हुआ है ना, ठीक है, इस तरीके से, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में इस तरीके से वो जो डायग्राम वगैरह दे रखा है, ठीक है। सो इस तरीके से वो वायरस है, ठीक है। सो ये बेसिकली वही है, ठीक है। मतलब तुम लोग देख सकते हो ना, इस तरीके से ये वही वायरस है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली स्पेरिकल या फिर राउंड शेप का होता है। और ये क्या होता है, इसकी 20 साइडेड सिमेट्री क्या होती है, बेसिकली होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल निकल के आता है तुम्हारा एडिनो वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है, या फिर राइनो वायरस, ठीक है। तुम लोग क्या करो, तुम लोग चाहे तो बेसिकली क्या कर सकते हो, ये एग्जांपल ना भी याद करो तो चलेगा, बट तुम लोग ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, तुम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेलिकल वायरस, ठीक है, या फिर हेलिकल शेप निकल के आता है, ठीक है। सो हेलिकल शेप बेसिकली कैसा होता है, स्पाइरल या फिर रॉड कह लो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैप्सोमियर जो अरेंज होते हैं वो हेलिक्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल निकल के आता है टीवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोग इस एग्जांपल को कट कर दो, ये बहुत पुराना एग्जांपल है, पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। सो बेसिकली एक काम करो तुम लोग इसमें, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या याद करना है, ठीक है। तुम लोग हेलिकल वायरस के ना एग्जांपल्स को क्या करोगे, बेसिकली हेलिकल वायरस के एग्जांपल्स को क्या करोगे, याद करोगे। क्योंकि तुम्हारे पास टीएमवी वायरस भी है, टीएमवी वायरस बेसिकली कहाँ क्या है, तंबाकू मोज़ेक वायरस है। और इन्फ्लुएंजा ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग हेलिकल के क्या करोगे एग्जाम्पल, सिर्फ ये जो दो छोटे से एग्जाम्पल्स है ना, इनको याद करोगे, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों को आइसोहेड्रल के बेसिकली क्या करने एग्जाम्पल्स नहीं याद करने, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स वायरस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये
नीदर आइसोहेड्रल नॉर हेलिकल होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे नहीं होते, ठीक है। और ये कैसी होती है, इनकी मिक्स्ड सिमेट्री होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल होते हैं, और पॉक्सो वायरस इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। इसमें से तुम बैक्टीरियोफाज को याद करोगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वायरस होता है, इसका शेप आइसोहेड्रल और हेलिकल नहीं होता, ठीक है। अब याद कर लेते हैं, टाइप बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली किस तरीके के जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसको बस देख लो, ठीक है, इसको ना याद करना, इसको मैं लिख के रहा हूँ कि बेसिकली इसको याद मत करो, बट इसको बस देख लो, ठीक है। बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, देखो क्या होता है बेसिकली, ये जो दो बार स्मॉल एस लिखा है फिर डीएनए लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये जो डीएस लिखा है इसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये जो क्या लिखा है, डबल एस लिखा है, इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब है क्या, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सॉरी डबल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। सो बेसिकली ये देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली इनके एग्जांपल्स लिखे गए हैं, बट जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि बेसिकली तुम्हें याद क्या क्या करना है, तुम्हें बेसिकली सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है, कि बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कौन से होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का एग्जांपल होता है एचआईवी होता है, पोलियो होता है, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस का क्या एग्जांपल होता है, हर्प्स होता है, ठीक है, और पॉक्स होता है। बेसिकली ये सब क्यों याद करना है, क्योंकि देखो तुम लोगों को ना ये जो ये चीजें हैं, ठीक है, तुम क्या करो, तुम रियो वायरसेस को मत याद करो, ठीक है, तुम एडिनो वायरस को मत याद करो, तुम कोई से वायरस को याद मत करो, बट तुम उतना याद करो जो बेसिकली क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तुम्हें हर्प्स मिल जाएंगे, पॉक्स मिल जाएगा, इन्फ्लुएंजा मिल जाएगा, एचआईवी मिल जाएगा, ठीक है, पोलियो मिल जाएगा। ये सारी बहुत ही कॉमन वहां पे डिसीजेस दी गई हैं। तो बेसिकली तुम्हें अगर कभी क्वेश्चन बन के आ जाएगा तो तब तो तुम ये बोलोगे कि हमने शायद ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं टिक करता जाऊँ उतना पढ़ लो, ठीक है, जिस एग्जाम्पल पे मैंने टिक करा है उसको पढ़ लो, बाकी तुम मत पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उतना पढ़ो जितना मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारा कभी कटे ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब बेसिकली ये तुमने तो पढ़ा है कि अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ा है कि बेसिकली वायरस किसके अंदर रहते हैं, वायरस होस्ट के अंदर रहते हैं। तो अब वायरस के होस्ट कैसे हो सकते हैं, वायरस के होस्ट हो सकते हैं बेसिकली कैसे हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। सो जो प्लांट पे हमला करते हैं उनको हम प्लांट वायरस कहते हैं, जो एनिमल पे हमला करते हैं उसको एनिमल वायरस कहते हैं, जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं उसको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो प्लांट वायरस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ये तुम्हारी टेस्ट सीरीज जिस भी तुम कोचिंग में पढ़ते होंगे, रिस्पेक्टेड कोचिंग में, वहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या करा जाता है, पूछा जाता है कि जो प्लांट पे हमला कर देते हैं वो वायरस कैसे होता है, तो वो आरएनए वायरस होते हैं। इसका एग्जांपल टीएमवी है, एंड पोटैटो वायरस है, इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। जो एनिमल पे हमला करते हैं वो डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, पोलियो, ठीक है, और कोरोना, ठीक है। कोरोना बेसिकली क्या है, कोरोना जो वायरस था ना हमारा, बेसिकली अब कोरोना की मल्टीपल स्ट्रेन्स हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों तरीके के क्या हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। ह्यूमन में ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बेसिकली आरएनए वायरस ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये यूजुअली क्या होते हैं, ये यूजुअली होते हैं बेसिकली हमारा क्या होता है, डीएनए वायरस होता है। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है, ये T2 T4 फेज मत याद रखो, ठीक है। ये बेसिकली अदर एग्जांपल्स है, तुम लोग बस ये लैम्डा फेज याद रखो, ठीक है। ये लैम्डा फेज कहाँ पे लिखा है, ये जेनेटिक के अंदर, जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है ना, तो तुम्हारा बेसिकली मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर है, वहाँ पे लैम्डा फेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसीलिए वहाँ के लिए याद करो। क्योंकि अभी तुम लोगों में से है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी किसी की कोचिंग वगैरह में बेसिकली मॉलिक्यूलर वगैरह चल रहा हो। तो बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लैम्डा फेज क्या मिल जाएगा, आपको एग्जांपल मिल जाएगा लैम्डा का। आई थिंक एनसीईआरटी में सिंबल भी बना हुआ है, तो बेसिकली आप लोग वहां पे देखोगे तो आपको लैम्डा फेज मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली अब रेप्लिकेशन वायरस में किस तरीके से होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड तुम लोगों को इसको समझने के बाद बेसिकली हमारा देख सकते हो कि हमारा जो रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन के बाद हम लोग बस इसकी साइकिल्स पढ़ेंगे कि वायरस के अंदर बेसिकली लैक्टिक और लाइसोजेनिक साइकिल होती है, ठीक है। इकोनॉमिक यूजेस पढ़ेंगे, एंड हमारा वायरसेस भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली चलो अपना क्या करते हैं, बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर हम थे, तो वायरस देखो पहली चीज होती है कि क्या कर सकते हो, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट इन देयर ओन, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है, इनको हाईजैक करनी पड़ती है होस्ट सेल की मशीनरी को। मतलब लेट सपोज करो वायरस ने क्या करा, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे एक सेल था, ठीक है, इसके ऊपर वायरस क्या कर देगा, इसके ऊपर वायरस है ना, इस तरीके से वायरस बेसिकली सेल से भी छोटा होता है, तो बस जस्ट समझने की कोशिश करो। ये बेसिकली क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करता है,
हमला कर देता है, इसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है? एंड उसके ऊपर क्या करता है, हमला कर देता है एंड इसकी बेसिकली जो इसकी इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, उसको कॉपी कर लेता है और यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको भेज देता है इसके अंदर। और उससे क्या, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, उसकी कॉपी बनवा लेता है, ठीक है? और बाद में वायरस क्या कर देता है, इसको मार देता है, पूरी तरीके से इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस तरीके से वायरस क्या करता है, काम करता है। तो इसी को बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में समझने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में समझने की हम लोग क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यही इसकी साइंटिफिक स्टेप्स को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए, अटैचमेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि वायरस क्या करता है, पहले इससे चिपकता है, ठीक है? सो वायरस अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल सरफेस। बेसिकली होस्ट सेल सरफेस पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? उस पे क्या कर जाता है, बेसिकली वायरस क्या आ जाता है, बेसिकली चिपक जाता है, ठीक है? स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, वहां पे ये अपने आप को क्या कर लेता है, लॉक कर लेता है, ठीक है? लॉक एंड की कर लेता है, ठीक है? वही पेनिट्रेशन वाली जो प्रोसेस थी, जो मैंने तुम्हें बताया था, वायरस टेल्स की टेल, जो वायरस की टेल होती है, उसको ये क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, ठीक है? और वो उससे क्या हो जाता है, वायरस क्या होता है, इंटर कर जाता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है? और इसकी जो मेथड होती है, ठीक है, बेसिकली तुम लोग देख सकते हो कि एंडोसाइटोसिस, ठीक है, मेम्ब्रेन फ्यूजन या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन भी होता है, ठीक है? बट इन बैक्टीरियोफाज ओनली डीएनए इंजेक्टेड, सॉरी, बेसिकली जो बैक्टीरियोफाज होता है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या करा जाता है, उसके अंदर सिर्फ डीएनए ही इंजेक्ट करा जाता है। प्रोटीन कोड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आउटसाइड पड़ा रहता है, इसका डीएनए ही सिर्फ क्या करता है, अंदर जाता है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अनकोटिंग की बात करते हैं। जो कैप्सिड होता है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है? वो जो कैप्सिड चिपका हुआ था ना, वो कैप्सिड हट जाता है, वो कैप्सिड ऐसा कह सकते हो, वो अलग हो जाता है, उसकी अब कोई नीड नहीं रहती है, ठीक है? और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है, मतलब जो डीएनए होता है वो क्या कर जाता है, वायरस के अंदर चला जाता है, ठीक है? ऐसे समझने की कोशिश करो। ये हमारा बैक्टीरिया था, इसके ऊपर क्या आया, इसके ऊपर हमारा ये क्या आ गया, वायरस आ गया, ठीक है? जस्ट समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? मेरी ड्राइंग के ऊपर हँसना मत, ठीक है? इसके ये यहाँ पे इसका डीएनए था, अब ये डीएनए अंदर चला गया, ठीक है? और जैसे ही डीएनए अंदर चला गया तो ये बेसिकली हट गया, ठीक है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अब ये हट जाता है, ठीक है? सो ये हट जाता है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं इरेज़ कर दूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज़ करूँगा, सो 1 सेकंड के लिए रुको। इसको मैंने जैसे ही इरेज़ कर दिया, ठीक है? इसको मैंने इरेज़ कर दिया, तो बेसिकली वो क्या हो गया, वो हट गया है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि वो कैप्सिड तो हट गया हमारा, ठीक है? अब फिर बायोसिंथेसिस मतलब क्या होती है, वायरस का जो डीएनए होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन क्या करने लगता है, ठीक है? तो वायरल का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो टेक ओवर कर लेता है, बेसिकली होस्ट मशीनरी को क्या कर लेता है, वो टेक ओवर करने की कोशिश करता है, ठीक है? और वो टेक ओवर कर लेता है, होस्ट की जो मशीनरी होती है, ठीक है? उसको वायरस क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, टेक ओवर होस्ट मशीनरी, ठीक है? एंड जो होता है वो होस्ट के क्या करता है, राइबोसोम को क्या करता है, यूज़ करता है अपने खुद के वायरल प्रोटीन को बनाने के लिए। जैसा मैंने तुम लोगों से कहा था कि वायरस के अंदर कोई बेसिकली मेटाबॉलिज्म तो होता नहीं है। इसके अंदर कोई बेसिकली मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़ तो प्रेज़ेंट नहीं होती। ये तो नॉन लिविंग होता है, मतलब इसके ये फीचर्स तो नॉन लिविंग होते हैं। इसी वजह से ये क्या करता है, होस्ट के राइबोसोम्स को क्या कर लेता है, कंट्रोल में ले लेता है, बोलता है कि चलो अब तुम मेरे लिए काम करो, और उनसे वायरल प्रोटीन बनवाना क्या करता है, शुरू करता है, ठीक है? और वायरल डीएनए और आरएनए को भी क्या करता है, ये बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर खुद के क्या करता है, बेसिकली रेप्लिकेट करता है, मतलब जो इसका डीएनए था उसकी क्या करता है, कॉपी बनवाना शुरू कर देता है, और बेसिकली क्या करता है, न्यू वायरल कंपोनेंट्स को क्या करता है, बना लेता है, ठीक है? ये बेसिकली क्या था, ये एक बैक्टीरिया था। इसके अंदर ये क्या था, वायरस का क्या था, डीएनए था, ठीक है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था। इसने क्या करा, इसने वायरस के जो सॉरी इसने क्या करा, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स जो थे, उनसे बोला कि भाई एक काम कर, अब से मैं तेरा मालिक हूँ, अब तू मेरे लिए क्या कर, एक वायरस के लिए वायरस प्रोटीन बना। और बेसिकली इसने खुद के यहाँ पे क्या करे, खुद के इसने अपने बहुत सारे क्या कर लिए, डीएनए बना लिए, ठीक है? खुद के इसने डीएनए बना लिए, और इसने खुद के क्या करे, प्रोटीन के क्या बना लिए, स्ट्रक्चर्स बना लिए। बेसिकली प्रोटीन्स की इसने क्या करी, बेसिकली अपने लिए कैप्सिड्स बना लिए, ठीक है? इसने इस तरीके से कैप्सिड बना ली। अब ये बेसिकली क्या करेंगे, ये जो ये इसके डीएनए हैं, ये इसके अंदर चले जाएँगे, मैच्योर हो जाएँगे, और क्या करेंगे, इवेंचुअली इस वायरस को क्या सॉरी इवेंचुअली इस बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देंगे, इस फटेगा ये बैक्टीरिया, और ये वायरस नए वायरसेस बन जाएँगे, और नए वायरसेस आ जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या होगा, बनेगा, ठीक है? सो वही असेंबली के ऊपर हम बात करते हैं कि न्यू वायरल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड असेंबल होगा, और बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली कंप्लीटली न्यू वायरस के क्या कर लेंगे, पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है? और ये रिलीज कैसे होगा, होस्ट सेल, मतलब ये जो हमारा बैक्टीरिया ये फट जाएगा, और नए वायरसेस क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है? और ईच वायरस क्या होगा, ये बेसिकली नए होस्ट सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी। अब तुम बोलोगे कि ये साइकिल क्या कहते हैं, बेसिकली सुनने में तो बहुत बेकार लग रही थी, और हमें इसे के बारे में पढ़ना क्यों पड़ रहा है, ठीक है? सो बेसिकली देखो, इसको पढ़ना इसीलिए पड़ रहा है कि बेसिकली ये हमारे लिए बहुत अच्छी साइकिल है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को, अच्छा, गंगा नदी के बारे में तुम सभी को तो पता होगा, ठीक है?
वहाँ पे इतनी सारी डेड बॉडीज़ को क्या करा जाता है बेसिकली विसर्जित किया जाता है, वहाँ पे इतना सब कुछ किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उसका पानी बेसिकली इतना मतलब खराब क्यों नहीं होता? आपके घर में क्या कहते हैं गंगा जल रखा गया होगा, उसको बॉटल में बहुत लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, वो खराब क्यों नहीं होता? उसका कोई रीज़न बता सकता है? ठीक है। तो इसका रीज़न मैं बताऊँ तुम लोगों को बेसिकली जो हमारा जो गंगा नदी का जो पानी होता है उसके अंदर जो हमारा बेसिकली बैक्टीरियोफेज है जो बेसिकली वायरस है वो क्या होता है वो प्रेजेंट होता है जब भी इसके अंदर कुछ भी डेड बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स आते हैं ना तो बेसिकली क्या करता है क्योंकि डेड बॉडी है डेड बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स में क्या प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो ये वायरस जाता है और उस बैक्टीरिया पे हमला कर देता है और उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है। और इस तरीके से पानी में क्या होता है इतने ज्यादा बैक्टीरियाज क्या होते हैं ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। और यही चीज़ बेसिकली और ये जो वायरस होता है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। अगर आप गंगा नदी का पानी कंज़्यूम कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पेट में जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है? और बेसिकली क्या हो जाएगा ये है ना बेसिकली रिमूव हो जाएगा, फीकल के थ्रू ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये दूसरों के लिए दिक्कत है। दूसरे से मेरा मतलब है ये बैक्टीरियाज़ के लिए क्या है बेसिकली प्रॉब्लम है, उनके लिए सर दर्द है, ठीक है? सो इसीलिए हमारे लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब इसकी 2 तरीके की क्या होती हैं लाइफ साइकिल्स होती हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। बैक्टीरियोफेजेज़ की 2 तरीके की लाइफ साइकिल होती है। पहली होती है लैक्टिक साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है? लैक्टिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स बेसिकली ये तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है वायरस देखो लैक्टिक साइकिल में क्या होता है बेसिकली वायरस क्या करता है रेप्लिकेट करता है, इमीडिएटली कर देता है और होस्ट सेल को ये क्या करता है तुरंत के तुरंत क्या कर देता है अपना खत्म कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है? और ये बेसिकली इसका एक शॉर्ट रूल होता है कि ये हमेशा के हमेशा ये क्या करेगा होस्ट सेल को मार देगा, ठीक है? लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है बेसिकली वायरल का जो डीएनए है ये इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के क्रोमोसोम्स में, ठीक है? और ये क्या करता है बेसिकली प्रोफेज बना लेता है, ठीक है? प्रोफेज बना लेता है और ये बेसिकली क्या होता है ये है ना बहुत लंबे समय तक क्या करता है बहुत लंबे समय तक क्या कहते हैं बेसिकली उसी के जो हमारा बेसिकली होस्ट का जो क्रोमोसोम है, ठीक है? उसके साथ इंटीग्रेट है तो बहुत लंबे समय तक ये क्या करेगा कुछ नहीं करेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, डोरमेट की तरह क्या करेगा एक्ट करेगा, ठीक है? और जैसे ही होस्ट सेल सर्वाइव करेगा एंड डिवाइड नॉर्मली करेगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो प्रोफेज़ है, ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा किसमें, डॉटर सेल में। मतलब ये जो वायरस का जो डीएनए था, वो क्या आ गया, वो क्रोमोसोम में आ गया एंड क्रोमोसोम से क्या हो गया, उसकी डॉटर सेल में क्या करा गया, चला गया, ठीक है? और ये क्या होगा, जब ट्रिगर हो जाएगा, जब ये क्या होगा, जब स्ट्रेस आएगा, ठीक है? जब क्या होगा, जब बेसिकली स्ट्रेस आएगा, जैसे हो गए हमारी यूवी लाइट्स हो गई, ठीक है? या फिर कुछ भी तरीके का क्या होगा, बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट होगा, तो ये क्या करता है, ये लैक्टिक साइकिल में क्या करता है, स्विच कर जाता है और उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि मार देगा उसे, ठीक है? और इसका एग्जांपल होता है लैम्ब्डा फाज होता है। तो तुम लोग देखने की कोशिश करोगे, ये 2 तरीके की साइकिल होती है। अब आप बोलोगे कि ये 2 तरीके की साइकिल क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट था कि वायरस में 2 तरीके की लाइफ साइकिल होती है। लैक्टिक साइकिल तुम्हें पता ही है कि इसमें सबको ये क्या करता है, मार देता है, ठीक है? लाइसोजेनिक साइकिल में तुम लोगों को अच्छे से मैंने समझा दिया कि बेसिकली देखो लाइसोजेनिक में होता क्या है, ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए भेज देता है, ठीक है? डीएनए इसने भेज दिया, ठीक है? और ये क्या कर गया, उसके क्रोमोसोम से अटैच हो गया है, ठीक है? क्रोमोसोम से अटैच हो गया है, ठीक है? लंबे समय तक ये दोनों आपस में भाई-भाई की तरह क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि इसको लगा कि अब ये क्या होने वाला है, ये बैक्टीरिया मरने वाला है, ठीक है? बैक्टीरिया क्या करने वाला है, मरने वाला है, ठीक है? कैसे? कि बैक्टीरिया को कोई स्ट्रेस कंडीशन मिल गई हो, ठीक है? या बैक्टीरिया को यूवी लाइट्स मिल गई हो, तो बेसिकली इसको पता है कि क्योंकि यूवी लाइट्स में क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो इसको लग रहा है कि अब ये घर तो बचेगा नहीं, तो इसीलिए क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर वापस से क्या कर जाता है, अपना आतंकी रूप ले लेता है, ठीक है? बैक्टीरिया को बोलता है तू तो मरने ही वाला है, चल मैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करके तेरे अंदर से निकल लेता हूँ, ठीक है? तू तो मरने ही वाला है, इसीलिए ये क्या करता है बैक्टीरिया के अंदर अगेन रिप्रोड्यूस कर लेता है और बैक्टीरिया को फाड़ के मतलब बैक्टीरिया को अंदर से मार देता है और बैक्टीरिया के अंदर से जल्दी से बाहर निकल आता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से होता है ना, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा डरावना है, बट हाँ, ये इसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? ये हार्मफुल होता है, ठीक है? क्या कर सकता है, ह्यूमन्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिसीज़ कर सकता है, ठीक है? और ये इकोनॉमिक लॉसेस कर सकता है एग्रीकल्चर में और इसने पेंडेमिक करा था जैसे कोविड-19 जो पेंडेमिक था वो इसी की वजह से आया था और इन्फ्लुएंजा जो पेंडेमिक था वो इसी की वजह से आया था, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिशियल के ऊपर बात कर लेते हैं। वैक्सीन्स क्या होती हैं? डेवलप होती हैं वायरसेस के अंदर से। बेसिकली जीन थेरेपी में हम इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है? और पेज थेरेपी में भी हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? और रिसर्च टूल्स में भी इसका यूज़ करते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ पेस्ट, ठीक है? इसमें भी हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग वायरॉइड्स के ऊपर क्या कर चुके हैं? आ चुके हैं, ठीक है? वायरॉइड्स किसने डिस्कवर करे थे? ठीक है? वायरॉइड्स क्या होते हैं? इनका बेसिकली वायरस से डिफरेंस क्या होता है? इसके अलावा इनके हैबिटेट्स, इनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है? और उसके बाद हमारा वायरस वायरॉइड प्रायंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एंड प्रायंस के बाद तुम लोग जानते ही हो कि प्रायंस क्या होता है?
हम लाइकन्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो हमारा चैप्टर इस तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा बेसिकली क्या रहता है अपने लिए, वायरस ही रहता है। उसके बाद तो ये सब छोटे-छोटे से टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोग वायरॉइड के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली इसकी डिस्कवरी करी थी टीओ डायनर ने, ठीक है, 1971 में करी थी। बेसिकली इनको कहाँ मिल गया था ये, इनको ये कहाँ जानवर मिल गया था, जानवर नहीं कहेंगे, इनको कहाँ ये जीव मिल गया था, इनको मिल गया था बेसिकली पोटैटो स्पिंडल के अंदर मिल गया था। और क्या कर रहा था, ट्यूबर डिसीज़ कर रहा था। मतलब ये पोटैटो स्पिंडल के अंदर ट्यूबर डिसीज़ करने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने देख लिया और इन्होंने बोला पकड़ लिया बदमाश, ठीक है। मतलब अब मैं थोड़ा-सा मज़ाक कर रहा था, बट हाँ, इन्होंने इस तरीके से करा, इन्हें पोटैटो स्पिंडल के अंदर मिला, ठीक है। नेचर एंड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं। तो बेसिकली वायरस क्या होता है, बेसिकली ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, किससे, स्मॉलर होते हैं, किससे, वायरस से, ठीक है। सिंपलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब ये सबसे सिंपल क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो हमें आज तक मिले गए हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ओनली आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है भाई, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, सर्कुलर आरएनए इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनए होता है, ठीक है। और इनमें कोई प्रोटीन कोड क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती। कैप्सिड होता है इनके अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड होता है, ठीक है। और क्या होता है, सॉरी सॉरी, इनके अंदर कोई प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होती, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर कैप्सिड नहीं होता, ठीक है। मैं जस्ट गलत कह रहा था, इनके अंदर कोई प्रोटीन कोड क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती, इनके अंदर कोई कैप्सिड नहीं होता। इनके अंदर बस क्या होता है, एक नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि घूमता रहता है, घूमता रहता है। मतलब इसकी फोटोज मेरे पास नहीं है, बट तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें दिखेगा एक नेकेड डीएनए, एक नेकेड आरएनए जैसा तुम्हें एक छोटा सा क्या दिखेगा, टुकड़ा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाहर कोई कवरिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, स्मॉलेस्ट नोन पैथोजन होता है। मतलब ये क्या करता है, ये पैथोजन कॉज करने की, मतलब ये तुम्हें इन्फेक्शन का कॉज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। इसका डिफरेंस देख लो तुम लोग भाई, इसका डिफरेंस तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, ठीक है। वायरस के अंदर क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल और बेसिकली प्रोटीन कोट होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। साइज देख सकते हो, बेसिकली 20 से 300 नैनोमीटर्स का होता है। बेसिकली इसका क्या होता है, 250 से 400 नैनोमीटर्स का होता है, ठीक है। बट इसका क्या होता है, जीनोम क्या होता है, बेसिकली स्मॉलर होता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है, इसमें सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन कोड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल होता है, ठीक है। होस्ट कौन होता है इसका, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, और इसका सिर्फ क्या होता है, प्लांट होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग हैबिटेट एंड होस्ट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्लांट के ऊपर हमला करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या करा जाता है, पाया जाता है। क्या कैसे कैसे फैल सकता है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट, ग्राफ्टिंग, सीड्स एंड पॉलन, ठीक है। एंड हाउ वायरस कॉज डिसीज, सो एंटर प्लांट सेल, ये बेसिकली प्लांट सेल के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, आरएनए रेप्लिकेट करेंगे यूजिंग बेसिकली प्लांट के अपने एंजाइम्स का यूज करेंगे। क्योंकि अगेन मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, इसके पास खुद का कुछ नहीं है। तो बेसिकली प्लांट के एंजाइम्स का यूज करेगा और इंटरफेयर करेगा सेल के नॉर्मल फंक्शन में और डिसीज करेगा। और डू नॉट इनकोड एनी प्रोटीन, इसके पास कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल आरएनए ही है, इसके पास क्या प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंस है इसकी स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग आरएनए फंक्शन एंड हेल्प टू स्टडी जीन रेगुलेशन और मॉडल ऑफ स्टडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आयोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी डिस्कवरी कहाँ गया मेरा अपन, यहाँ पे इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, स्टैनले ने करी थी 1982 में। जस्ट या सेकंड मैं इसकी थोड़ी सी इंक चेंज कर दूं। बेसिकली इनकी डिस्कवरी किसी करी थी, स्टैनले ने करी थी 1982 में, ठीक है। और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिल गया था। 1997 तक इनको क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज मिल गया था। और इन्होंने कनेक्शन बतवाया था किसके बीच में, बेसिकली जो हमारी क्रूजीफेल्ट जैकब डिसीज होती है ना, इसका इन्होंने कनेक्शन स्टैब्लिश करा था। इसी वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिल गया था, ठीक है। अब नेचर एंड स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो प्रायंस क्या होते हैं, बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के, ठीक है। इसके पहले देखो हमने वायरस देखा, वायरस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन एंड क्या होता है, हमारा आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने वायरॉइड देखा, उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हमारा आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम प्रायोन्स देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो तुम लोग देख रहे हो कि नेचर कितनी ज्यादा क्या है, वियर्ड है, कितनी ज्यादा फुल ऑफ मिरेकल्स से क्या हुई है, भरी पड़ी हुई है, ठीक है। सो इसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, डीएनए आरएनए कुछ नहीं होता। ये सिंपलेस्ट क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, मिसफोल्ड वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल्युलर प्रोटीन। मतलब क्या होता है, मिसफोल्डेड वर्जन होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हर कहीं से फोल्ड हो जाता है एक नॉर्मल प्रोटीन का और वो बन जाता है, ठीक है। बेसिकली ये कैसे बन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें देखो, इनमें डिफरेंस तुम लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। बेसिकली इन नॉर्मल प्रोटीन में और एक प्रायन प्रोटीन्स में क्या होता है, शेप जो नॉर्मल प्रोटीन होता है इसका होता है अल्फा हेलिक्स होता है और इसका क्या होता है, बीटा शीट होता है, ठीक है। लोकेशन क्या होती है, सेल सरफेस होती है और इसकी क्या होती है, सेम लोकेशन होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल सेल फंक्शन होता है और ये डिसीज कॉज कर देता है। इफेक्ट क्या होता है इनका, हेल्दी होता है, इसका क्या होता है, कन्वर्ट्स क्या होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, बेसिकली इनका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल को किसमें, प्रायोनिक फिजन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो नॉर्मल इफेक्ट थे उसको प्रायंस के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायन डिसीज के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब ये इफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है, मतलब कई महीने से साल लग सकते हैं, ठीक है। और इसके क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज होते हैं, मतलब ब्रेन के ही ऊपर क्या रहता है बेसिकली असर पड़ता है इसका। बेसिकली मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है, और डीमैनिटाई हो सकता है, और इवेंचुअली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है बेसिकली फेटल होता है, हर एक केस में बहुत फेटल है, इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। और ये बेसिकली डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकते, क्योंकि हीट सर्वाइव कर लेते हैं, रेडिएशन सर्वाइव कर लेते हैं, केमिकल सर्वाइव कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी नॉर्मल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स को क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। और इनकी वजह से क्या हो जाता है बेसिकली, ब्रेन क्या हो जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है, ब्रेन के अंदर होल्स हो जाते हैं, जिसको हम स्पॉन्जी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि है ना, प्रायंस बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, फेटल होते हैं। गॉड कभी किसी को करे ना, ठीक है, बट हाँ ये बेसिकली होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। हर एक कंडीशन क्या होती है इसकी फेटल ही होती है, क्योंकि हमारे पास देखो इसका कोई क्या है बेसिकली इफेक्ट, मतलब इसकी कोई सिम्टम्स, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि तुम इसके इसकी क्या है बेसिकली कोई वो नहीं है हमारे पास, क्या बेसिकली जैसे बोलते हैं ना क्योर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम इसका क्योर नहीं है तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसी वजह से बेसिकली क्या होता है, हमें बेसिकली है ना इसको पता ही नहीं कर पाते हम कि बेसिकली इसमें हम क्या कहते हैं, इससे फाइट कैसे करें, ठीक है। अब इसका देख लो ट्रांसमिशन जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बेसिकली इसका ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये कैसे होता है, कंजप्शन ऑफ बेसिकली इन्फेक्टेड मीट। देखो कभी भी है ना, जो इन्फेक्टेड मीट होता है उसको नहीं खाना चाहिए, स्पेशली ब्रेन टिश्यू, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे इन्फेक्टेड डिसीज है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैड काउ डिसीज होती है ना, ठीक है, कई कई लोग क्या होते हैं, बीफ का कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस में कुछ लोग क्या करते हैं, बीफ का कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो बीफ कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली उनमें क्या होता है, बेसिकली ह्यूमंस जो ईटिंग बीफ कर सकते हैं उनको क्या हो जाती है, उनको CJD, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोगों को समझ आ रहा है कि बेसिकली क्या हो सकता है, बेसिकली उनके उनको भी हो सकती है, ठीक है। उनको भी क्या हो सकती है, बेसिकली स्पॉन्जी फॉर्म हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुरु, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है कैनाबिलिज्म, ठीक है। मतलब अब देखो ये क्या होता है बेसिकली, है ना, जो कैनाबिल्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक ही दूसरे इंसान को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब तुम लोग समझ रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पे हम कैनिबल्स पीपल की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो दूसरे इंसानों को खा जाते हैं, इन्फेक्टेड ब्रेन, ठीक है, कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके ब्रेन में पहले से ही ये था, और आपने क्या करा उसको मतलब जो कैनिबल्स होता है उन्होंने उसको खा लिया, तो उनको भी क्या कर जाएगा, ये फैल जाएगा। या तो इनहेरिटेड किया जा सकता है, मतलब जेनेटिक प्रायन डिसीज, मतलब किसी को इनहेरिटेंस से भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब बाय क्या मिल सकता है उनको, उनकी लीनिएज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ये मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है हमारे लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना सेंट्रल डोग्मा को क्या करते हैं, बायोलॉजी के क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, भैया ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो देखो जरा समझने की कोशिश करना। सेंट्रल डोग्मा एक मॉडल होता है, अभी नहीं, तुम लोग उनमें से अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से जो ड्रॉपर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो क्लास 12 में जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ रखा है, तो उनको पता होगा कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा और सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डीएनए, डीएनए से आरएनए, एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली उसको चैलेंज कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बताते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो अलोन कैन बी इन्फेक्शियस, मतलब प्रोटीन भी क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, ठीक है। और प्रीवियसली मतलब इनके मिलने से पहले हम सिर्फ ये सोचते थे कि न्यूक्लिक एसिड क्या चाहिए रहता है, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए रहता है, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको देखा तो हमारा क्या होगा, हमारा दिमाग खराब हो गया, क्यों, क्योंकि बेसिकली इनके इनके साथ बेसिकली जब हमने इनको देखा तो हमें ये समझ में आया कि प्रोटीन अकेले भी रह सकता है, प्रोटीन को सिर्फ न्यूक्लिक एसिड नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेंट्रल डोग्मा, उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसको काफी हद तक ये क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। इनके इनके मिलने से पहले ऐसा माना जाता था कि सेंट्रल डोग्मा यूनिवर्सल है, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मिले, ठीक है, इसके बाद तो बेसिकली बहुत सारे क्या होने लगे, सेंट्रल डोग्मा के साथ एक्सेप्शन देखने लगता है, ठीक है। सो बेसिकली सेंट्रल डोग्मा को चैलेंज करता है। इसके बाद हम लोग लाइकन्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, वहीं पे हमारा प्रायंस खत्म होता है, ठीक है। लाइकेंस क्या होती है, व्हाट इज लाइकेंस, तो बेसिकली क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किसकी, फंगस की, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक मतलब जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया होता है, उसके बेसिकली एसोसिएशन होती है, ठीक है। और बेसिकली ये दोनों क्या कर सकते हैं ना, अब जरा एक मतलब एक मतलब क्या कहते हैं इसको, सामाजिक बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अलोन सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। नेदर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अलोन, ठीक है।
एंड एज वेल एज टुगेदर। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करा जा सकता है, जो बेसिकली हमारी फंगस होती है और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, इसको बेसिकली दोनों को हम ना, ये दो अलग अलग चीजें, लेकिन हम दोनों को एक ही जैसा क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इसके डुअल नेचर की वजह से, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, पूरे नेचर का, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है नेचर का, ठीक है। पूरे नेचर का सबसे ज्यादा क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं करते, ठीक है। हमारे अंदर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। हमारे अंदर ह्यूमन्स के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूमन्स के अंदर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारा इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बैड बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं जो हमें हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जब ये हम इन दोनों की बात करते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी हार्म नहीं करते। इट इज जस्ट लाइक योर मदर, ठीक है। आपकी मम्मा आपको कभी हार्म नहीं कर सकती, तो बेसिकली उसी तरीके से, मतलब फैमिली में कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता, तो ये उसी तरीके से हो गए, एक तरीके से फैमिली मेंबर्स हो गए। इनके हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, है ना, मतलब खाली सरफेस के ऊपर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। और बेसिकली खाली कैसी खाली सरफेस, ठीक है, बेयर रॉक्स हो गए, ट्री बार्क्स हो गए, सॉइल्स हो गई, ओल्ड वॉल्स हो गए, ठीक है। और बेसिकली टॉम स्टोन्स हो गए, और आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन्स में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। अब इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेसिकली लाइफ सक्सेसर्स होते हैं, मतलब जरा समझने की कोशिश करो। एक खाली क्या है, मैदान है, ठीक है, पत्थरों का मैदान है, तो ये पत्थरों में आते हैं, ठीक है। वहां पे है ना क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, उन पत्थरों को तोड़ते हैं और उसको बेसिकली लाइफ के लिए हैबिटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, बेसिकली पायनियर स्पीशीज़ है, ठीक है। हर तरीके के एनवायरनमेंट में मिल सकती है, डेजर्ट्स में मिल सकती है, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा में मिल सकती है, एक्सट्रीमली कोल्ड में मिल सकती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल सकती है, माउंटेन्स में मिल सकती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स के अंदर मिल सकती है। और क्या हो सकती है, इसकी 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ क्या हैं, बेसिकली मिली हैं हमें आज तक। और ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड होते हैं, कई हज़ारों साल तक ये लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, माइक्रोबायोन्ट होता है, जिसको हम फंगल पार्टनर कहते हैं। ये बेसिकली कैसी होती है, एस्कोमाइसिटीज होती है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द लाइकन्स को क्या करती है, बनाती है, ठीक है। लाइकन की मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी को यही बनाती है। स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती है, ये प्रोटेक्शन करती है डेसिकेशन से, ठीक है, सूखने से बचाती है, ठीक है। और वाटर को क्या करती है, एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये यूवी रेस से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद जो फाइकोबायोन्ट होता है, ये बेसिकली क्या हो सकता है, ग्रीन एल्गी हो सकता है मोस्ट कॉमन, या फिर साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। ये क्या होती है, ये थिन लेयर में मिलती है, ठीक है, फंगल टिश्यू के अंदर थिन लेयर में मिलती है। और ये क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट देती है, ठीक है। और अगर साइनोबैक्टीरिया, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, बेसिकली फिक्स करेगा। तो एक तरीके से फंगस इसको क्या दे रही है, शेल्टर दे रही है, और ये फंगस को क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, ठीक है। एक तरीके से समझ सकते हो कि फंगस इज लाइक पापा, ठीक है, पापा क्या दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली हमारी क्या है, बेसिकली हमारी एल्गी इज लाइक मम्मा, ये क्या दे रही है, ये फूड दे रही है, ठीक है। सो बेसिकली आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप लोगों ने इतना सारा चैप्टर देखा। एंड आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको पता ही होगा कि डेली के डेली लेक्चर्स आते हैं, ठीक है। अब से डेली लेक्चर्स आएँगे। बेसिकली कल कुछ टेक्निकल इमरजेंसी की वजह से लेक्चर नहीं आ पाए थे, तो बेसिकली अब डेली लेक्चर्स आएँगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाओ। आप लोग से अगर कभी लेक्चर मिस होता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो, एंड लेक्चर्स को वहाँ से क्या करो, देखो, एंड बेसिकली सीरीज़ को फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को क्या करो, शेयर करो। एंड जल्दी इस चैनल पे बहुत अमेजिंग चीज़ आने वाली है, तो बेसिकली उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड बिलीव मी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड बाय बाय।